यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 1253 पदों पर। तो इस वीडियो के दौरान आपको एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, फेस, इंपॉर्टेंट डेट, सिलेबस और एग्जाम स्कीम क्या होने वाली है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जाम 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन 4 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 2025। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन, सुधार कर सकते हैं और फीस रिकन्सिलिएशन की जो अंतिम तिथि है वो है 13 अक्टूबर 2025 तक। तो दोस्तों, यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रिक्रूटमेंट 2025 के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध कराएंगे। वहां से सीधा इस वेबसाइट पर आप पहुंच सकते हैं और वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई करने के 72 घंटे पहले आपको जरूर ऑब्टेन कर लेना है, प्राप्त कर लेना है या रजिस्ट्रेशन खुद को करा लेना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करने के बाद में आपको upsc.up.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, जिसकी चर्चा हम डिटेल में आगे इस वीडियो के दौरान करेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एप्लीकेशन फीस आपको केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो फीस डिपॉजिट जो यहाँ करनी है, जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को 125 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, जिसमें 100 रुपये एग्जाम फीस होगी और 25 रुपये प्रोसेसिंग चार्जेज होंगे। जबकि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को केवल 65 रुपीज़ फीस पेमेंट करनी है, जिसमें 40 रुपये एग्जाम फीस के होंगे और 25 रुपये होंगे प्रोसेसिंग चार्जेज के। जबकि ऐसे कैंडिडेट जो डिपेंडेंट हैं, फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन्स कैंडिडेट्स, सभी वर्गों की स्किल्ड प्लेयर्स, इनको अपने मेन कैटेगरी, ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट करनी होगी। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में आपको करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का उपयोग करके। साथ ही आपको बता दें, ये फीस जो है नॉन रिफंडेबल होगी, यानी किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी एक बार अगर आपकी फीस पेमेंट हो जाती है। तो दोस्तों, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। जो कैंडिडेट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो मेन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स जारी किए जाएंगे। कॉल लेटर्स आपको ई कॉल लेटर या ई एडमिशन कार्ड जारी किए जाएंगे, जो कि ऑनलाइन मोड में यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आपको डाउनलोड करने होंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं, टोटल वैकेंसी हैं 1253। यहाँ जो नेचर है पोस्ट की, ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट है ये, क्योंकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में इन पोस्टों को भरा जाना है। पे स्केल जो होगा लेवल 10 में होगा। 57,700 रुपये बेसिक सैलरी होगी और मैक्सिमम सैलरी 1,82,400 रुपये होगी। रिजर्वेशन केवल इन पदों पर SC ST OBC EWS और महिलाओं को, जो कि उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं, उनके अकॉर्डिंग ही रिजर्वेशन की सुविधा दी जाएगी। अन्य स्टेट के किसी भी वर्ग के महिला पुरुष दोनों को जनरल कैंडिडेट्स के रूप में माना जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ जो मुख्य डिसिप्लिन है जिनके अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट जो हैं
बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, मिलिट्री साइंस, डिफेंस स्टडीज़, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और पर्शियन लैंग्वेज के अंतर्गत आप असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है, आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें कम से कम 55% मार्क्स के साथ में डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। अगर आपके पास में किसी विदेशी विश्वविद्यालय के उपलब्ध उसके समतुल्य उपाधि है तो उसके अर्थ में क्वेरेली, साइमंड, क्यूएस, द टाइम्स हायर एजुकेशन THA या संघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालयों की शैक्षिक रैंकिंग द्वारा संपूर्ण विश्व में विश्वविद्यालय रैंकिंग में विश्व के शीर्षतम 500 रैंक वाले विश्वविद्यालय या विदेशी संस्थानों से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि आवेदक के पास होनी चाहिए। इसके साथ जो अन्य कंडीशंस हैं ऊपर जो बताई गई हैं, कैंडिडेट ने नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा जो कि UGC या CSI का द्वारा कंडक्ट कराई जाती है पास होना चाहिए, या फिर सेलेक्ट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या SET आवेदक क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने PhD की डिग्री हासिल की हुई है या MPhil या PhD की डिग्री हासिल की हुई है उनको एग्जाम्शन दिया जाएगा नेट, सेलेट या SET की बाध्यता से, लेकिन उन्होंने अपनी PhD प्रोग्राम 11 जुलाई 2009 से पहले प्राप्त कर ली होनी चाहिए। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी। ऐसे प्रोग्राम जिनमें नेट, स्लेट या सेट कंडक्ट नहीं किया जाता है UGC के द्वारा, ऐसे प्रोग्रामों या ऐसे सब्जेक्ट के लिए मास्टर प्रोग्राम्स के लिए नेट, स्लेट या सेट की जो बाध्यता है वो नहीं होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं विषय, सब्जेक्ट का नाम और उससे संबंध विषय जिनके अंतर्गत जो आपकी डिग्री है PG की वो वैलिड होगी। हिंदी के लिए भाषा विज्ञान, उर्दू कोई नहीं है इसके लिए, अंग्रेजी के लिए भाषा विज्ञान और अप्लाइड अंग्रेजी, संस्कृत में निष्णात उपाधि यानी मास्टर डिग्री संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय से आचार्य की उपाधि। कला, चित्रकला, ड्राइंग, पेंटिंग में कोई कंडीशन लागू नहीं है। संगीत गायन में भी कोई नहीं है। संगीत सितार वादन में कोई नहीं है। संगीत तबला में कोई नहीं है। इतिहास के अंतर्गत आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास या पुरातत्व इनमें से किसी एक स्पेशलाइजेशन पर मास्टर डिग्री हो। भूगोल में, मनोविज्ञान में भी कोई नहीं है। शिक्षा शास्त्र में मास्टर ऑफ एजुकेशन MEd की डिग्री होनी चाहिए। MA जिनके पास है वो इन पदों पर एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र में कोई नहीं है स्पेशलाइजेशन। समाज शास्त्र के लिए सोशल वर्क, अर्थशास्त्र, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत MP.Ed और MPE, सैन्य अध्यापन के अंतर्गत रक्षा और स्त्राजिक अध्ययन। गृह विज्ञान के अंतर्गत फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये सब जो स्पेशलाइजेशन है उनको कंसीडर किया जाएगा। वाणिज्य के अंतर्गत बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तीसरा है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रसायन विज्ञान में व्यवहारिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन और फार्मास्यूटिकल। वनस्पति के अंतर्गत प्लांट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैराइन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस एंड लाइफ साइंसेज। जूलॉजी के अंतर्गत एनिमल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर ह्यूमन जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फिशरीज एंड लाइफ साइंसेज। जबकि गणित में कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। भौतिकी में व्यवहारिक भौतिकी, सांख्यिकी, कंप्यूटर विज्ञान और पर्शियन में कोई कंडीशन लागू नहीं की गई है। ऐसे कैंडिडेटों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल तक की
सेवा दी है और जिनके पास या फिर जिनके पास डी सर्टिफिकेट है एनसीसी का। तीसरी कंडीशन है शोन हाई प्रोटेंसी इन डिबेट्स, सेमिनार्स, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड अदर co-curricular activities indicating ability to participate with the credit in campus programs. College shall other things being equal गिवन प्रेफरेंस इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये अगर कंडीशन आपको पूरी करते हैं ये कंडीशन भी, तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएं सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान। तो यहाँ आप देखेंगे जो एज लिमिट है यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए, तो यहाँ कम से कम एज लिमिट रखी गई है 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल। अधिकतम जो एज लिमिट है इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। पहले बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। 1 जुलाई 2025 के आधार पर आपकी आयु की कैलकुलेशन जो है वो की जानी है। आवेदक का जो जन्म है 2 जुलाई 1985 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। जबकि पीएच कैंडिडेट्स की मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी उनका जो जन्म है 2 जुलाई 1970 के पहले का नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन अपर एज में SC/ST को 5 साल का दिया जाएगा, OBC NCL को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का, PWD को यहाँ पर 10 साल तक का रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज लिमिट में दिया जाएगा। अब बात करते हैं मैन रिटन एग्जामिनेशन की। मैन रिटन एग्जामिनेशन में केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जब आप मैन रिटन एग्जामिनेशन के लिए दोबारा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए फीस भी आपको दोबारा से सबमिट करनी पड़ेगी। जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स को 225 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, जबकि SC/ST PWD और एक्स सर्विसमैन को 105 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी मैन रिटन एग्जामिनेशन को देने के लिए। दोस्तों अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए आपको डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो या मेन एग्जामिनेशन हो, दोनों ही मल्टीपल चॉइस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। हर गलत उत्तर देने पर 0.33 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। तो बहुत सावधानी से अपने आंसरों को आपको देना है। OMR आधारित ये एग्जाम होगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% मार्क्स SC/ST कैंडिडेट्स को, दिव्यांगजनों को लाने हैं, जबकि 40% मार्क्स जनरल EWS और OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को लाना होगा, तभी उनको प्री और मैन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई माना जाएगा। मैन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज जारी की जाएगी। इंटरव्यू केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो कि मैन रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। तो यहाँ जर्नल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैंडिडेट्स के लिए। आप जब एग्ज़ाम सेंटर्स पर जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर जानी हैं और कौन सी चीज़ें आपको लेकर नहीं जानी हैं, ये अच्छे से आपको पढ़ लेना है, इंस्ट्रक्शंस को समझ लेना है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। तो आपको केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। पहला स्टेप होगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का। उसके लिए 72 घंटे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। OTR.परीक्षा.nic.in की वेबसाइट पर जाकर, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध कराया जाएगा, वहां से जाकर आप सीधा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी। तीनों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप सीधा उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो OTR.परीक्षा.nic.in पर जाकर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उसके लिए आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कैंडिडेट्स का नाम, जेंडर, कैटेगरी, फादर्स मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की, एप्लीकेंट का डोमिसाइल स्टेट, ये सभी जानकारी आपको देनी होगी। कैंडिडेट का ईमेल ID, मोबाइल नंबर को देने के बाद में
वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। OTP आपके दोनों मोबाइल ईमेल पर भेजे जाएंगे, उनको प्रोवाइड करा देना है और वेरीफाई करा देना है। दूसरे स्टेप में आपको मोबाइल और ईमेल आईडी सत्यापन के बाद में OTR के लिए आपको अन्य विवरण देना होगा, जैसे कि एप्लीकेंट की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल, यानी कि आधार नंबर के लास्ट के 6 डिजिट, एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट का स्टेट, होम डोमिसाइल, कैटेगरी, एप्लीकेंट के फादर्स मदर्स नेम और एप्लीकेंट्स का हाई स्कूल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग और रोल नंबर, और जो यहाँ वेरिफिकेशन कोड दिया गया है उसको यहाँ पर दे देना है। और आप देखेंगे ग्रीन कलर का रजिस्टर का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। साथ ही यहाँ आपको अपना जो पासवर्ड है खुद क्रिएट कर लेना है, उसका इस्तेमाल करके आपको नेक्स्ट स्टेज पर जाना है, लॉगिन वाले स्टेप में। यहाँ आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। एक 6 डिजिट का OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा जाएगा, उसको प्रोवाइड कराना है और अपना पासवर्ड का यूज करके लॉगिन कर लेना है और डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भर लेना है। UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिग्री कॉलेजेस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से अब अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट, यानी uppsc.up.nic.in पर। यहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी गई हैं। एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है, अप्लाई का लिंक दिया गया है। तो ग्रीन बटन अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट हैं वो सब्जेक्ट वाइज दिखाई देंगे। जिस पोस्ट में आपकी क्वालिफिकेशन है, जिस सब्जेक्ट में, उस पर आपको क्लिक कर देना। मान लीजिए यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे नेचर पोस्ट का गजेटेड पे स्केल 5,700 से 1,82,400 रुपये, लोअर एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर और मैक्सिमम 40, और टोटल वैकेंसी कितनी है बॉटनी की 79। तो यहाँ आप देखेंगे पोस्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल भी आपको दिखाई देगी। क्वालिफिकेशन की भी जानकारी यहाँ ले सकते हैं। चेक क्वालिफिकेशन पर यहाँ क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी जा रही है वो यहाँ चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आपको कितनी पेमेंट करनी है वो भी डिटेल में दिया गया है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ऑथेंटिकेट विद OTR। अब यहाँ जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया था उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको देना होगा, ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर। तो आपके पास में क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यस पर क्लिक करना है और गो पर क्लिक कर देना है। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ दे देना है और प्रोसीड कर देना है। तो इस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट UPPSC 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 6 अक्टूबर 2025 से पहले जरूर सबमिट करा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी किसी बताए गए विषय पर अपनी योग्यता रखते हैं तो ऑनलाइन मोड में आज ही एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को जरूर सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।